हर सुबह की पहली खबर, सबसे सही और तेज, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज आपके साथ हर मोड़ पर सच्चाई की खबरें विश्वास के साथ, हर अपडेट आपके पास बिना किसी खास देरी के। सारंगढ़ कलेक्टर जनदर्शन में दंपत्ति ने साष्टांग कर न्याय की लगाई गुहार। जिला मुख्यालय पर आज एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर दंपत्ति ने साष्टांग करते हुए कलेक्टर जनदर्शन में न्याय की गुहार लगाई। दंपत्ति का आरोप है कि पिछले 13 वर्षों से उनके पास अपर सोनिया जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र में जमीन है, जिसका मुआवजा उन्हें अब तक नहीं मिला है। दंपत्ति ने बताया कि वे मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस निराशा के चलते उन्होंने यह अनोखा तरीका अपनाया। पति पत्नी ने मुख्य सड़क से लेटकर कलेक्टर कार्यालय तक जमीन पर लेटे हुए अपने बदन पर आवेदन को चस्पा कर न्याय की मांग की। पीड़ित घनश्याम श्रीवास ने कहा कि हम 13 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिला है। हमने पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि 15 दिनों के भीतर हमें न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने पर विचार करेंगे। इस मामले पर अपर कलेक्टर वर्षा बंसल ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि वे मामले की जानकारी लेकर मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगी। अब यह देखना होगा कि क्या इस दंपत्ति को न्याय मिलेगा या फिर वे इसी तरह सरकारी सिस्टम का शिकार बने रहेंगे। कलेक्टर जो है कर नापते हुए पहुंचे, क्यों ऐसा जरूरत पड़ा, क्या कारण? भैया मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। मेरा मानना है, हम लोगों को मानना है कि अगर भगवान अगर ऐसे मनाने से नहीं मिले तो कर नापना एक मन्नत होता है। नवरात्रि सामने में है, मेरे मन में ख्याल आया कि कलेक्टोरेट रूपी जो मंदिर है उसमें भगवान, हमारे भगवान रूपी जो कलेक्टर साहब है, उससे मिलते मिलते हम लोग थक गए हैं। और जितने बार हम लोग आए हैं, जितने मेरे पास पावती है, उतना अगर हम लोग नारियल लेकर के किसी मंदिर में जाते तो शायद भगवान मजबूर होकर के दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतने बार हम लोग कलेक्टर, एसडीएम, मुख्यमंत्री साहब के पास आ गए, उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। मामला क्या था? मामला है भैया, सन 2000 से मेरा जमीन जो है अपर भंडोरा सोनिया जलाशय में डूबा हुआ है। 2013 में हम लोगों को प्रकरण बना जल संसाधन विभाग कॉलोनी से। 2013 में प्रकरण बना, 2017 में मिलने वाला था मुआवजा। बोले कि 2013 का प्रकरण है, आपको 2017 में नहीं दे सकते, 4 साल पुराना है। 2017 में नया प्रकरण बनाएंगे और 2 माह में आपका राशि वितरण कर देंगे। इसमें तो जमीन का भाव बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं है। आप लोगों को कुछ और फायदा हो जाएगा। 2 माह रुक जाओ बेटा करके कलेक्टर अधिकारी लोग आश्वासन दिए, हम लोग मान गए। 2017 से प्रकरण बनते बनते 2022 में जब हम लोग का जिला बलौदा बाजार थे, तब बंसल साहब कलेक्टर थे, वो देश बंधु अखबार में सार्वजनिक सूचना छपवाए थे दावा आपत्ति हेतु 15 दिवस के भीतर भू अर्जन अधिकारी के पास। उसके बाद फिर 2 माह हम लोग देखे, कुछ नहीं पता चला, तो हम लोग बलौदा बाजार गए। तब तक हमारा जिला सारंगढ़ हो गया था। 3 जिला बदल गए, पहले रायपुर, उसके बाद बलौदा बाजार, उसके बाद सारंगढ़ गए। 4 बार हम लोगों प्रकरण बन गए अलग अलग रेट से। 13-17 ठीक बोल रहे हैं कि नया प्रकरण बनाएंगे। मेरा निजी तो 1 एकड़ 25 डिसमिल है, लेकिन हम लोग 7 किसान का लगभग 6 एकड़ से ऊपर है, 6 से 7 एकड़ है। हम लोग 7 किसान हैं प्रभावित, और जिसमें का तो मैं अकेला आया हूँ काम काज के नाम से, बाकी लोग तो नहीं आ पाए हैं। और बेचारे लोग आते आते थक भी गए हैं, सब हम लोग भी थक गए हैं। अब ये मेरा आखिरी है, इसके बाद मैं और नहीं आऊंगा। इसमें मेरा कलेक्टर के पास का 5 बार का आवेदन चस्पा है, एसडीएम के पास का 4 बार का है, मुख्यमंत्री साहब का पास 2 बार आ गया है। ये सामने में है उसका, पिछले 18 जुलाई और 19 सितंबर को उसका भी आवेदन बकायदा यहाँ फॉरवर्ड भी हुआ है। सिस्टम सरकारी जो सिस्टम है उस पर लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? अब सिस्टम, अब जब भी आए सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है सर। 13 साल से ऐसा आश्वासन मिल रहा है, हम लोग खुद अचंभित हैं। आश्वासन 1 माह 2 माह का होता है भाई, साल भर ज्यादा से ज्यादा। 13 साल से आश्वासन ऊपर आश्वासन, अभी भी हम लोगों को यही बोल रहा है कि नियमानुसार कार्यवाही करेंगे, नियमानुसार। 13 साल से भैया आप कैसे नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं? लेकिन हम लोग तो कलेक्टर साहब को, हमारे भगवान को, उसको मना कर ही रहेंगे। आज करनापते आए हैं, पर उसके लिए हम लोग उपवास रखेंगे। उपवास मतलब भूख से हम लोग सामने बैठेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग अपने आप को, मुख्यमंत्री साहब से हम लोग मिल करके आए गए हैं, उसके बावजूद हम लोगों को काम नहीं हो रहा है। मजबूर रहेंगे मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने को। पूरा परिवार यहाँ से अनुमति लेंगे
और मुख्यमंत्री निवास के सामने में आत्मदाह करने को मजबूर रहेंगे। बस हम लोगों को राशि दे दीजिए जाए भैया नियमानुसार पिछले 24 साल से हम लोगों को किसी भी किसान का जमीन बंटवारा नहीं हो रहा है। कारण भू अर्जन का प्रकरण, आज भाई भाई में लड़ाई बंटवारा संबंधित, आज 2 भाई का जमीन बंटवारा हुआ है मुखाग्र। आज एक का पूरा जमीन बांध में डूब गया, एक का पूरा जमीन बचा हुआ है। छोटा भाई बड़े भाई को बोल रहा है कि मुझे जमीन का बंटवारा दो, बड़ा भाई बोल रहा है तेरे को तो बंटवारा दे दिया हूँ, अब बांध में डूब गया तो मैं क्या करूं। अब एक भाई के पास जमीन है, एक भाई पूरा निहत्था हो गया, अब वो क्या करेगा बेचारा। अब वो मांग कर रहा है कि बड़े भाई से मेरा जमीन दो, और वो जमीन का बंटवारा नहीं ले रहा है नियमानुसार, और प्रशासन तो नियमानुसार ही देगा। दोनों भाई का भी पर्चा नहीं फूटा है। वर्जन वाला मामला कुछ सामने आया है, जो 20 साल हो गया दौड़ लगा रहा है, अभी तक उसको कुछ न्याय नहीं मिल पाया है। क्या कारण है और कब तक मिल पाएगा आशा है? देखिए, सोनिया जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र ग्राम मलुहा का आवेदन मिला है। आवेदक हमारे सामने ही है, हमें इसकी जानकारी मिली। इस पर जल्द ही नियमानुसार हम कार्रवाई करके आवेदक को जो भी होगा हम उसे अवगत कराएंगे। बहुत दिन हो गया लंबित है, क्या वजह है? नहीं, जल्दी नियमानुसार इस पर कार्रवाई होगी।